चार बच्चे आंसर लिखना पड़ता ना एग्जाम में, तो चार बच्चे क्या किए, आंसर नहीं लिखे, जय श्री राम लिख दिए। तो वो चार स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हो गया कौन है। पहला स्टूडेंट नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा योगी, चौथा नड्डा। मोदी जी दिल पे मत लीजिए, गुर्दे पे ले लीजिए। अखबार में न्यूज की रिपोर्ट है, इम्तिहान में चार बच्चे आंसर लिखना पड़ता ना एग्जाम में, तो चार बच्चे क्या किए, आंसर नहीं लिखे, जय श्री राम लिख दिए। तो उनका एग्जामिनर 50% मार्क्स दे दिया उनको। तो अब उसमें मैं उसको चेंज कर दिया। वो चार स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हो गया कौन है। पहला स्टूडेंट नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा योगी, चौथा नड्डा। कुछ भी नहीं करे मगर वोट दो बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं करे वोट तो, मगर ये सही है। ये स्टूडेंट का नाम एक जोक बना दिया मैं। मोदी जी दिल पे मत लीजिए, गुर्दे पे ले लीजिए। अरे आप देखो क्या होगा इस एग्जाम में। ये लिख दे रहे हैं तो 50% मार्क्स दे रहे हैं, और हम हिजाब पहन के जा रहे हैं। हमारी बेटी तो बोल रहे नहीं, एग्जाम लिखने नहीं देंगे। बल्कि दिल्ली में एक मस्जिद है, सुनेरी बाग की मस्जिद, उसको तोड़ने की कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए, स्टे मिल गया क्योंकि दर्जे वक्त थी। मगर जब कभी भी वजीर आजम की गाड़ी जाती है, कॉन्वॉय जाता है, उस वक्त की नमाज उस मस्जिद में नहीं अदा की जाती। ये दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। ये कोविड के दौरान में मेरे घर के सामने जो एमपी का घर है, मैं 84 से देख रहा हूं, एक छोटी खबर थी वहां पर। कोविड के दौरान में खबर को मिटा दिए। आप बताइए, आपको अंदाजा नहीं है क्या हो रहा है। और 2025 में आरएसएस के क़याम के 100 साल मुकम्मल होंगे। आरएसएस के क़याम के 100 साल मुकम्मल होंगे। 100 साल से लोग ये काम कर रहे हैं। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी सावरकर की पढ़ो आप। क्या कहता है सावरकर, किताब में लिखा हुआ है, पुण्य भूमि, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। गोलवालकर की किताब पढ़ो आप, वी आर नेशन ऑफ डिफाइन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब पढ़ो, इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म। क्या क्या चीजें लिखी गई उसमें। अरे ये चार मीनार, ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल घुसपैठियों ने बनाया क्या। अच्छा, हैरत की बात यह है कि इनका एक मिनिस्टर आया यहां पर, बीजेपी के उम्मीदवार के नॉमिनेशन में, बोलता सलाउद्दीन औरंगजेब जितने मुगल बादशाह है, मुझे उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं बादशाहों को पसंद नहीं करता, मैं खुला बोल रहा हूं। अगर मैं रहता हूं उस जमाने में तो शायद उनके खिलाफ मैं आवाज बुलंद कर देता हूं। मगर ये बोलते ये इनसे ताल्लुक है। अरे कोई मुगल बादशाह हज नहीं करा, हज को नहीं गए। वो ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने को जाते थे और जितना पैसा कमा यही मुल्क में लगा दिए। 500 साल 800 साल हो गए, मगर हमारे को लिख जाके जोड़ देते हैं उनसे। औरंगजेब से मिला दिए, बाबर की औलाद। अच्छा, तुम किसकी औलाद है बताओ, आप कहां से आए बताओ। बार बार ये कहकर बदनाम करना, रुसवा करना। फिर प्रधानमंत्री बोल रहे कि मंगल सूत्र हिंदू औरतों का छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे इस मुल्क में सबसे गरीब अगर कोई है तो मुसलमान है, दलितों से भी कम है हम। गुर्बत में हमारा नंबर कम है। सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी के स्कूल से ड्रॉप आउट हैं तो मुसलमानों के हैं। ये नरेंद्र मोदी को मालूम, मगर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मंगल सूत्र छीन के। देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी, जो आप किसी जमाने में चाय भी बेचे हैं, हम आपसे कह रहे हैं इस मुल्क में कोई वोट बैंक नहीं है। हाँ, एक बैंक है जिससे आपने 6000 करोड़ का लोन आपके दोस्तों को दिलाया। 6000 करोड़। और नरेंद्र मोदी बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। 6000 करोड़ ख्वाजा का लंगर है, बांट रहे सो। 6000 करोड़ लोन दिए हैं। अब बताइए 6000 करोड़ किसको बोलते हैं।
इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो क्या है? ये लीगल तरीका है रिश्वत कबूल करने का। 10 करोड़ रुपए गोश्त की कंपनी से लिए। मैं एक गोश्त की दुकान पे गया और मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है, क्योंकि सियासत क्या है, सालार के पैरों के पास बैठ के हम सीखे। मैं गया उस गोश्त की दुकान पे और जाकर वो बोला, मैं बीजेपी वाले पकड़ लिए। मैं बोला बहुत अच्छा है, मर 10 करोड़ लिए तो तुम्हारे को जब नहीं दिखा गोश्त, जब बीफ नहीं दिखा तुम्हारे को, जब तुम्हारी तकलीफ नहीं हुई तुम्हारे को, तो मालूम हुआ कि गरीब एक दुकान खोलता है। हमारे कुरैश बिरादरी के लोग हैं, हमारे हिंद दलितों में कथिक बोलते हैं उनको। दुकान पे क्या कमाते होंगे? घर को ले जाता होगा दिन भर। अगर 10 घंटे दुकान खुला रखा तो 700-800 रुपये, 1000 रुपये। आप 10 करोड़ उनसे लेंगे और एक गरीब की दुकान है तो बंद करो। अब बताइए क्या होगा इस मुल्क में फिर? आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में तो सब बंद है। उत्तर प्रदेश में टुंडे कबाब बड़े मशहूर थे, खत्म हो गया मामला। मिलते मर वो नहीं मिलता जिसके लिए मशहूर थे। ट्रेन में आप जाओ, ट्रेन में दिल्ली से आप कहीं पर जाओ, रात में, दिन में, रात में टिफिन खोलो आप, टिफिन में कोई गोश्त नहीं खाता। डर है उनको, मॉब लिंचिंग हो जाएंगे उनको।